महंगे क्रूड की वजह से रुपए पर भी असर पड़ रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से भारतीय करेंसी रुपए की और पिटाई हो सकती है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। यूबीएस, नोमुरा और ब्लूमबर्ग जैसी कई ग्लोबल एजेंसियों के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि रुपए में मौजूदा स्तर से 4% तक की गिरावट आ सकती है और डॉलर के मुकाबले रुपया 79 से लेकर 81 तक के स्तर दिखा सकता है। सर, एजेंसियों को 81 का लेवल अचानक कैसे वहां तक के लेवल क्यों दिखने लगे? ये बड़ा चौंकाने वाला ट्रेंड है और ये ट्रेंड शुभम इस वजह से आया कि रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक चल रही है इस समय, जिसका नतीजा कल आपके सामने आएगा। उससे पहले 2-3 बड़े से फैक्टर हैं जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं। हमने विस्तार से इकोनॉमिका में इस बात पर चर्चा भी की थी। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर तो यही कि भारत के विदेशी बाजार से विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। मई के महीने में हमने रिकॉर्ड बिकवाली देखी, अभी उनकी खरीद आना शुरू नहीं हुई है, यानी भारतीय शेयर बाजार में जो कैपिटल का फ्लो है वो नहीं शुरू हुआ। पर कच्चे तेल की कीमत का अचानक $120 पहुंच जाना और वो भी ओपेक की तरफ से उत्पादन में कटौती के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाने का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर दिखाई दे रहा है। और वो एक महत्वपूर्ण वजह है जिससे कि ऐसा कहा जा रहा है इन एजेंसियों की तरफ से कि रूपी का वर्स्ट तो अभी आया नहीं है। रूपीज वर्स्ट हैज येट टू कम। अभी रूपी में गिरावट का अगला चरण नहीं आया। एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी चीज है कि डॉलर मजबूत है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, जिसके समानांतर भारतीय मुद्रा या दुनिया की सारी मुद्राएं कमजोर हो रही हैं और इसीलिए जो रुपए के फोरकास्ट हैं वो यहां से करीब करीब 4% गिरावट के हैं। 4 से 5% गिरावट के फोरकास्ट अभी मौजूदा लेवल से दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए जो आपने कहा ना 79 से 81 तक का और 81 तक के लेवल की जो बात कही जा रही है वो शायद सामने दिखाई दे रही है। हालांकि रिजर्व बैंक के ऊपर निगाह रहेगी शुभम कल की। रिजर्व बैंक भारत के रुपए के बारे में, एक्सचेंज रेट के बारे में कल क्या कहता है या क्या संकेत देता है। हम यहाँ याद दिलाना चाहेंगे कि रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने एक ताजे इंटरव्यू में ये कहा था कि रुपए में गिरावट बनी रहेगी लेकिन नीजर्क रिएक्शन नहीं होगा। यानी आरबीआई है जो भारत का मॉनेटरी रेगुलेटर है वो भी मान रहा है कि भारत की करेंसी पर दबाव आने वाले समय में रहेगा।